हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो आज की टॉपिक है रोटेट। एक एरे हमें दिया है, गिवन एन इंटीजर एरे, रोटेट द एरे टू द राइट बाई के स्टेप्स वेयर के इज़ ए नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो जो के मतलब कि के जगह पे हमें कोई भी एक वैल्यू दी हो, उतने एलिमेंट तक हमें एरे को रोटेट करना है। ठीक। और जो वैल्यू दी होगी वो भी नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है। उसमें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो भी लास्ट से करना है हमें। रोटेट करेंगे तो लास्ट से ही करेंगे ना। तो इतने एलिमेंट छोड़ के लास्ट के इतने एलिमेंट हमें रोटेट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें दिया है, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जो वैल्यू दी है, कोई भी एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7 और के की जो वैल्यू दी है 3, यानी कि 3 एलिमेंट हमें 3 एलिमेंट वैल्यू दी है 0 से 4 तक। यानी कि जो 0 से 4 है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 यहाँ तक। उसके बाद जो हमें रोटेट करनी है वो है आउटपुट आना चाहिए 5 6 7, यानी कि ये वैल्यू आनी चाहिए। ओके, लास्ट के जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। ठीक। और जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है -1 -100 3 99 और के की जो वैल्यू है 2 है, तो उसे रोटेट करके 3 99 -1 -100 इस तरह से आनी चाहिए। फर्स्ट, अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी थी हमें कि रोटेट फर्स्ट स्टेप टू द राइट, मतलब कि पहले हम पूरे एरे को, उसके बाद रोटेट टू स्टेप टू द राइट। मतलब इसने दिया है एक्सप्लेनेशन की पहले हम लास्ट वाले को आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है उससे पहले वाले को, सेकंड लास्ट को आगे ले आएंगे, उसके बाद थर्ड लास्ट को आगे ले आएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो भाई इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि वो हम 3 बार ऐसे चला देंगे ना। जो वो है एरे हम 3 बार ट्रैवर्स कर देंगे, 3 बार ट्रैवर्स करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी और टीएल मार जाएगा ये। ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम करेंगे, तो इस हिसाब से भी एक बार करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पहले ऑप्टिमाइज़ तरीके से ही करके देख लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे एरे को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद हम के एलिमेंट जितने भी दिए हैं, 3 एलिमेंट दिए तो 3 एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे। जैसे हम इसे रिवर्स करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7 6 5 1 2 3 4, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट को जो है 3 तक इसे रोटेट कर देंगे, 5 6 7, और हमारे पास एक रोटेटेड एरे मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा इस एरे का। इतना करना है हमें बस। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ, हम पूरे एरे को तो रिवर्स नहीं कर सकते बार बार, तो अनलिमिटेड चलता रहेगा ऐसे तो कोड। तो हम एक रिमाइंडर निकालेंगे कि कब तक चलाना है। ठीक। तो हम के इक्वल टू के नम साइज, ठीक है, इससे हम रिमाइंडर निकाल लेंगे जो भी के की वैल्यू दी गई होगी उससे। जैसे एरे का साइज जो है 7 है, के की वैल्यू दे दी 5 दे दी, तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आ जाएगा कि कितना हमें चलाना है। जैसे 2 आ गया रिमाइंडर निकल के, तो 2 ही तक चलाना है। ठीक। या 3 आगे निकल के तो 3 तक चलाना है। उससे ज़्यादा चलाएंगे तो अनलिमिटेड चलता रहेगा और हम ये नहीं लगाएंगे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, रिवर्स नम्स कॉमा 0 से चलाएंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट को चलाएंगे, और कहाँ तक, मतलब पहले तो हम पूरे एरे को रिवर्स करेंगे। ठीक है। इसे हम फुल एरे को रिवर्स कर देंगे। भाई कमेंट डाल देता हूँ, बहुत गंदी कमेंट डाली मैंने। नाउ
रिवर्स फर्स्ट हाफ, नाउ रिवर्स नॉट फर्स्ट हाफ तो नहीं कह सकता, रिवर्स फ्रॉम 0 to kth एलिमेंट। तो रिवर्स नम्स 0 k -1। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, जो एरे है उसे हम के बाद से रिवर्स कर देंगे। नाउ रिवर्स फ्रॉम के टू जो लास्ट के रिमेनिंग एलिमेंट है। ठीक, ठीक है। अब हम एक रिवर्स नाम से फंक्शन बनाएंगे। रिवर्स नाम से एक वॉइड से ही फंक्शन बनाएंगे जिससे कि वो अच्छे से हमें वैल्यू दे दे। इंट बनाएंगे तो इंट तो रिटर्न देगा ही देगा। हमें चाहिए क्या, ट्रू और फॉल्स में तो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम वॉइड का यूज़ करेंगे। वॉइड और रिवर्स, और इंट में हम क्या लेंगे, इंट नम्स, इंट लेफ्ट, इंट राइट। ओके, हम 2 एलिमेंट ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चलाएंगे वाइल लूप, लेफ्ट को जब तक राइट नहीं पहुंचा देती तब तक। इतनी गंदी मेरी वो है, जब तक कि लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक हम चलाते रहेंगे इसे, और स्वैप कर देंगे इंट टेम्प नम्स ऑफ लेफ्ट नाउ नम्स ऑफ लेफ्ट में हम वैल्यू डाल देंगे नम्स ऑफ राइट। अब हम नम्स ऑफ टेम्प, और हम क्या करेंगे अब यहाँ पर लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे और राइट को माइनस माइनस। ठीक, राइट माइनस माइनस। ओके, बस इतना करना था और ये हो गया। अब हम इसे चला के देख लेते हैं चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इंट टेम्प नम्स रिवर्स नो वेक्टर। अबे यार, now it should be run। यस, पास हो गया भाई। मैंने एक केस दिया था यहाँ पर, जो टेस्ट केस पास नहीं हो पा रहा था। अगर हम ब्रूट फोर्स से चलेंगे तो वही वाला पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो मतलब सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, तो मैं सबमिट करके देख लेता हूँ इसे। यस, इट इज़ वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टेस्ट केस को तो हटा देंगे भाई। हाँ जी, तो टेस्ट केस रीसेट कर दिए। रीसेट करने के बाद हम ब्रूट फोर्स वाला भी करके देख ही लेते हैं ना। अबे यार, इसे तो पूरा फंक्शन ही हटाना पड़ेगा ना। ये हम ब्रूट फोर्स वाला भी करके देख लेते हैं एक बार, शुरू से एंड तक चला के, उससे चलता है या नहीं चलता है। ठीक, तो हम एक लूप चलाएंगे,
लूप चलाएंगे कहाँ से, आई से लेके मतलब 0 से लेके और के तक, ठीक, के तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे और हम चेक करते जाएंगे कि वैल्यू इसके अंदर लाई करती है या नहीं कर, मतलब इसे के तक चलाएंगे कि मतलब कि जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो नम्स नम -1 होना चाहिए। ठीक, ये कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल बनाएंगे इंट लास्ट इक्वल टू, और उसमें हम वैल्यू डाल देंगे नम्स ऑफ नम साइज -1। ओके, ये वैल्यू डाल देंगे हम। इसके बाद हम एक और लूप चलाएंगे इंट ऑफ जे ऑफ, और हम चलाएंगे नम्स माइनस, यानी इसे एंड से चलाएंगे और कहाँ तक चलाएंगे, 0 तक। ओके, माइनस माइनस। ओके, नाउ द वैल्यू विल बी nums I, this will be give, नहीं यार हम जे चला रहे हैं ना लूप में, तो आई क्यों आएगी, जे -1 एंड। ओके, और हम क्या करेंगे, इसके बाहर निकल के नम्स 0 के बाद, और इसमें हम लास्ट ऐड कर देंगे। नाउ वी कैन रन दिस, और ये TLE दे देगा भाई, TLE। देखो दिखाता हूँ TLE कैसे देता है, इसका रीज़न भी बताऊँगा TLE क्यों दे रहा है। देखा, इसने TLE दे दिया। अब इसका रीज़न बताता हूँ मैं TLE क्यों दे रहा है। हम जैसे एक एरे ले रहे हैं पूरा का पूरा, ये तो के तक चला रहा है, ठीक, और ये चला रहा है शुरू से लेके एंड तक, मतलब कि एक n बार चल रहा है, n बार चलने के बाद में के तक और चल रहा है, ठीक, फिर n बार चल रहा है, के तक और चल रहा है, यानी n इंटू के चल रहा है। n इंटू के का मतलब जैसे ये इसका टेस्ट केस है, इसमें वैल्यू दे दी इसने अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है। और जो टेस्ट केस का जो वो दिया है टारगेट, आजा भाई, और जो टारगेट दे दिया है वो है 54944, यानी इतना बड़ा टारगेट दे दिया, ठीक। अब पहले तो इसे पूरे एरे को चलाएगा, उसके बाद फिर 54944 तक चलाएगा, तो इसीलिए ये TLE दे रहा है भाई, n इंटू के जो हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए हमारे पास जो पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो ज़्यादा बेस्ट था। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड गुड नाइट, बाय बाय।